बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 9th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 अपने आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो आइए जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है जी, इफ a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू दिस एंड d इक्वल्स टू दिस, देन वेरीफाई दैट a b होल इनवर्स इज इक्वल्स टू b इनवर्स इनटू a इनवर्स एंड d a होल इनवर्स इज इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू d इनवर्स। ये मैट्रिसेस के केस में इनवर्स के लिहाज से प्रॉपर्टीज भी हैं कि अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स लिया जाए तो वो किसके इक्वल आएगा कि उन्हीं दोनों मैट्रिसेस को उल्टा दिया जाए और दोनों का अपना अपना इनवर्स आ जाए। तो जरा पहले क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखें फर्स्ट पार्ट में जरा गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि वहां पर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पर ए बी का होल इनवर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसका इनवर्स लेंगे। उसका इनवर्स का क्या मतलब होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि जिसका इनवर्स होगा वही आ जाएगा। जैसे अगर ए इनवर्स होता था तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखते थे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। अब ए बी का इनवर्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटरमिनेंट आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड पर अगर जरा गौर करें, राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, मतलब यहां पर बी मैट्रिक्स का अलग से इनवर्स फाइंड करना है, ए मैट्रिक्स का अलग से इनवर्स फाइंड करना है और दोनों के इनवर्स के आंसर्स को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। यहां पर पहले मल्टीप्लाई करना है फिर इनवर्स लेना है, यहां पर पहले इनवर्सेस लेने हैं बाद में मल्टीप्लाई करना है। आसान तरीन से क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट से आगाज करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हेडिंग दी लेफ्ट हैंड साइड की, और लेफ्ट हैंड साइड क्या थी वो हमने एज इट इज नीचे उतारी। लेफ्ट हैंड साइड थी ए बी का होल इनवर्स। अब इस पूरे में से देखेंगे हमें सबसे पहले क्या जरूरत है फाइंड करने की, ए बी। जाहिर है इनवर्स मैं तब फाइंड कर सकूंगा जब मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर चुका हूंगा, जब मैं ए बी को मल्टीप्लाई कर चुका हूंगा। तो मेरे पास ए और बी मैट्रिसेस गिवन है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाद में इनवर्स आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले मुझे ए बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे ए बी इक्वल टू, ए मैट्रिक्स आपके सामने मेंशन है 4 -1 0 एंड 2। उसके बाद जी बी मैट्रिक्स आपके सामने गिवन है, वो क्या है जी, -4 1 -2 -1। सिंपल इन दोनों को आपने करना है मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करने का तरीका हम प्रीवियस लेक्चर्स में सीख चुके हैं। आसान तरीन है, यहां पर मैं मार्क्स नहीं लगा रहा ताकि आप उसके बगैर भी आप करने की कोशिश करें। 4 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, उसके बाद जी 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1, नेक्स्ट जी -1 मल्टीप्लाई -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, उसके बाद जी -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को -4 से मल्टीप्लाई करें, -16 प्लस 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो 0, माइनस माइनस प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। 4 इंटू -2 इज -8 एंड 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0। फिर माइनस माइनस प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 आ जाएगा। उसके बाद जी सिंपल इसको अब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -16 प्लस 0 इज -16, 4 प्लस 2 इज 6, -8 प्लस 0 इज -8 एंड 2 - 2 इज 0। ये देखें जी आपका क्या आंसर आ गया, ए बी का आंसर आ गया। अब ये ए बी का जो आंसर है कह रहा है इसका इनवर्स फाइंड करें। इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले फॉर्मूला मेंशन करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला को मद्देनजर रखते हुए ही, फॉर्मूला को देखते हुए ही हमें अंदाजा होता है कि हमने क्या क्या चीजें फाइंड करनी है। तो यहां पर फॉर्मूला लिख देते हैं जी ए बी, क्योंकि अब ए बी हम फाइंड कर चुके हैं, अब इसका लेना है इनवर्स। ए बी का मतलब ये प्रोडक्ट हम फाइंड कर चुके हैं। अब इसके इनवर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटरमिनेंट, क्योंकि यहां पर जिसका इनवर्स होगा जाहिर है उसी का एडजॉइंट और उसी का डिटरमिनेंट। जैसे कि मैं अभी पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि अगर ए का इनवर्स होता था तो क्या आता था इसका फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट। अगर यहां पर बी हो जाता था तो यहां पर भी बी आ जाता था। अब यहां पर ए और बी का होल इनवर्स है तो क्या आ जाएगा, यहां पर भी ए बी आ जाएगा और यहां पर भी ए बी आ जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला मेंशन कर दिया। अब देखिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, मैं आपको बता चुका हूं जब भी इनवर्स फाइंड करना है हमेशा सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे।
अब हमने ए बी का डिटरमिनेंट सबसे पहले फाइंड करना है, तो ये ए बी का आंसर है। इसका डिटरमिनेंट कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर में माइनस का साइन लगेगा, तो क्या आ जाएगा जी, -16 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, सेंटर में हमेशा साइन माइनस का, उसके बाद -8 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। ये देखें जी, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें ये तो हो जाएगा जी 0, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 6 48, तो 48 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा जी, 48 ही आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज मेंशन करना इस वजह से जरूरी था क्योंकि अगर इक्वल टू 0 आ जाता तो उसका आगे इनवर्स पॉसिबल नहीं होना था, क्वेश्चन यहां पर ही स्टॉप हो जाना था। तो यहां पर इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब है इसका इनवर्स पॉसिबल है, वो चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यहां पर मेंशन भी कर सकते हैं, वरना इज नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे तो ये भी काफी है। लेकिन अब डिटरमिनेंट आ गया, अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ, किसका एडजॉइंट फाइंड करना है, ए बी का। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ये आपका ए बी का आंसर है। कैसे एडजॉइंट फाइंड करते हैं, इन दोनों के साइन चेंज, इन दोनों की प्लेस चेंज करें, जरा क्या आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज करें तो -8 है, क्या हो जाएगा, +8, +6 है, क्या हो जाएगा, -6, इन दोनों की प्लेस चेंज कर दें, 0 ऊपर चला जाएगा और -16 नीचे आ जाएगा। ले जी प्यारे बच्चों, आपका एडजॉइंट भी आ गया, आपका डिटरमिनेंट भी आ गया। जो चीज हम फाइंड कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड, उसमें क्या था, ए बी का होल इनवर्स। पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें, वो हमने कर लिया। ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका इनवर्स, उसके इनवर्स का मतलब एडजॉइंट और डिटरमिनेंट, वो भी हमने फाइंड कर ली। अब दोनों की दोनों चीजें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा यहां पर, सो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी का आंसर ये आपके सामने मेंशन है, क्या आ जाएगा जी, 0 -6 8 -16 डिवाइडेड बाय ए बी का डिटरमिनेंट वो क्या था, 48। अब यहां पर मैं डिवाइड भी कर लूंगा क्योंकि मैंने मजीद आगे सॉल्व नहीं करना, लेकिन जब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं फिर आपको एक पॉइंट समझाऊंगा कि आपने डिटरमिनेंट से डिवाइड नहीं करना, जो हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, तमाम वैल्यू से 48 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 0 डिवाइडेड बाय 48, ऐसे ही है जी। उसके बाद -6 डिवाइडेड बाय 48, उसके बाद जी 8 डिवाइडेड बाय 48, उसके बाद जी -16 डिवाइडेड बाय 48। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आ जाता है, 0। ये तो आ गया जी 0। उसके बाद -6 1 जा 6 एंड 6 8 जा 48, तो -1/8 आ गया। उसके बाद 8 1 जा 8 एंड 8 6 जा 48, तो 1/6 आ गया। उसके बाद माइनस तो अरेबिक आ जाएगा, 16 और 48, इनकी कटिंग करेंगे, 16 16 32 16 48, मतलब कि 1/3 आ गया। ये थी जी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। जैसे ही आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई तो साथ ही हम उसको क्या नाम दे देंगे कि वो हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। ले जी प्यारे बच्चों, हम राइट हैंड साइड सॉल्व करने लगे। राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है, बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, मतलब कि बी इनवर्स फाइंड करें, फिर ए इनवर्स फाइंड करें, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें। आपकी अपनी चॉइस है, आप पहले ए इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं तो ए इनवर्स कर लें, बी इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं तो बी इनवर्स फाइंड कर लें। लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो सीक्वेंस का ख्याल रखना है कि पहले बी वाला मैट्रिक्स लिखना है, तो बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले ए फाइंड करते हैं पहले बी फाइंड करते हैं, हम जैसे लिखा हो हम वैसे ही फाइंड कर लेते हैं। तो पहले बी इनवर्स फाइंड करना है। देखें, बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, मेरे पास तो बी इनवर्स भी नहीं है, ए इनवर्स भी नहीं है, तो पहले वो फाइंड करूंगा तो मल्टीप्लाई हो सकेगा ना। मेरे पास बी मैट्रिक्स गिवन है, बी से बी इनवर्स आ जाएगा, मेरे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, ए से ए इनवर्स आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो बी इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे, जहां से हमें देख के अंदाजा होगा कि हमने क्या क्या चीजें फाइंड करनी है। बी इनवर्स का फार्मूला क्या होगा जी, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटरमिनेंट। अब यहां पर हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, बी का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो यहां पर लिखते हैं जी बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, ये बी मैट्रिक्स है आपके पास, -4 मल्टीप्लाई -1, -4 मल्टीप्लाई -1 और सेंटर में हमेशा साइन लगेगा माइनस का। उसके बाद -2 मल्टीप्लाई बाय 1, -2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, तो 4 + 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6, विच इज नॉट इक्वल टू 0। बी डिटरमिनेंट आ गया। अब एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट फाइंड कैसे करते हैं कि दो वैल्यूज की साइंस चेंज और दो वैल्यूज की प्लेस चेंज, वही वाला कांसेप्ट यहां पर भी यूज करेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल्स टू, इन दोनों के साइन चेंज, इन दोनों की प्लेस चेंज। -2 है तो क्या हो जाएगा, +2, +1 नेगेटिव हो जाएगा, और इन दोनों की प्लेस चेंज करेंगे तो ये -1 इधर आ जाएगा और -4 यहां पर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, एडजॉइंट ऑफ बी भी आ गया। अब दोनों को उठाकर फार्मूला में पुट कर देंगे। तो फार्मूला में जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सो बी
इनवर्स इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट का आंसर ये आपके सामने मेंशन है, -1 2 एंड -4 डिवाइडेड बाय 6। अब प्यारे बच्चों, इसको आपने डिवाइड नहीं करना, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में भी समझा चुका हूं, इसकी वजह क्या है मैं दोबारा फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि अगर आप इसको डिवाइड कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन में। फिर जरा क्वेश्चन पर गौर करें तो इसको आपने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई भी करना है, तो फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो इसलिए आपने फिलहाल इसको यहां तक ही रोक देना बस। एंड में जाके हम डिवाइड करेंगे कि आखिरी स्टेप में अगर आपकी फ्रैक्शन आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें मजीद आगे सॉल्व नहीं करना होगा। तो इस वजह से आपने पहले इसको डिवाइड नहीं करना, वरना फ्रैक्शन आ जाएगी, फ्रैक्शन के साथ सॉल्व हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि सिर्फ इस बी इनवर्स के आंसर को यहां तक ही रोक देंगे। अब हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, सेम यही पैटर्न जी। अब हम ए इनवर्स फाइंड करने लगे हैं, तो सबसे पहले ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे यहां पर फॉर्मूला मैंने पहले बी इनवर्स का लिखा, क्योंकि फॉर्मूला को मद्देनजर रखते हुए ही आपको अंदाजा होना होता है कि आपने क्या क्या चीजें फाइंड करनी है। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ, अब ए है तो यहां पर ए आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, ए का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए मैट्रिक्स आपके सामने क्वेश्चन में मेंशन है, तो यहां पर ए डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। क्या आ जाएगा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, और सेंटर में हमेशा माइनस का साइन। उसके बाद 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 4 into 2 is 8, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0, 8 में से 0 माइनस करें प्लस करें, आंसर आ जाएगा आपका 8 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है आगे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, किसी एक का डिटरमिनेंट भी 0 आ जाता तो काम खराब हो जाता। अब हमने क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट के बाद एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ, यहां पर लिखेंगे जी एडजॉइंट ऑफ, अब ए है तो ए मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ए का एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों के साइन चेंज, इन दोनों की प्लेस चेंज। 0 न्यूट्रल नंबर है, 0 तो 0 ही रहेगा। उसके बाद -1 क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। इन दोनों के साइन चेंज करने, 0 न्यूट्रल नंबर एज इट इज रहेगा, ये -1 +1 हो जाएगा। इन दोनों की प्लेस चेंज, 2 पर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ये देखें, ये आपका एडजॉइंट आ गया। अब इन दोनों के आंसर्स को ए इनवर्स में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा जी आपका, सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि अभी हमने फाइंड किया, 2014 डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट विच इज इक्वल्स टू 8। सिमिलर बी इनवर्स की तरह से यहां पर भी डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन आ जाएगी, फ्रैक्शन आने के बाद हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई में थोड़ा सा मसला हो जाएगा। देखिए यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है ना, बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, तो फिलहाल ए इनवर्स को आप यहां तक ही रोक दें, क्योंकि अगर फ्रैक्शन आ जाएगी तो थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। मैं बार बार एक ही बात इस वजह से बता रहा था कि आप इस बात को अच्छे से समझ जाएं। अच्छा जी, अब राइट हैंड साइड पर गौर करें तो कह रहा था बी इनवर्स ए इनवर्स, हमने बी इनवर्स भी फाइंड कर लिया, हमने ए इनवर्स भी फाइंड कर लिया, दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। यहां पर सीक्वेंस वही रहेगी जी, बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, बी इनवर्स का आंसर आपके सामने मेंशन है, ये बी इनवर्स का आंसर है, ये वाला ए इनवर्स का, ये आपके सामने बी इनवर्स है और ये वाला ए इनवर्स है। तो क्या आ जाएगा जी यहां पर, -1 2 -4, और इसको डिवाइड करना है आपने 6 के साथ। उसके बाद ए इनवर्स है जी, ए इनवर्स ये आपके सामने मेंशन है जी, 2 0 1 4, और इसका डिटरमिनेंट क्या है, 8। अब क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई करके एक साइड में कर लेंगे और इन दोनों मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, एंड में डिटरमिनेंट से डिवाइड कर लेंगे। देखिए आसान हो जाएगा ना, क्योंकि आखिरी स्टेप में अगर फ्रैक्शन आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करेंगे, इस 6 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 48 आता है, और डिनोमिनेटर में या तो इसको 1/48 करके साइड में कर लेते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या ख्याल है, आसान हो गया ना क्वेश्चन। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, टेल को टेल से, हेड को हेड से, तो क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद जी -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 4। लें जी 1/48 को तो रहने दें जी ऐसे, ये एंड पर जाके हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 प्लस 2 1 जा 2, 2 into -1 is -2 प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हो जाएगा 0 प्लस 2 4 जा 8। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16। 1/48 फिलहाल इसको रखें एज इट इज। ये हो गया 0, ये हो गया -6, ये हो गया 8, ये हो गया -16।
अब इसको डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद फ्रैक्शन आ भी जाए तो क्योंकि हमने मजीद आगे कैलकुलेशंस नहीं करनी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या आ जाएगा जी, 0 को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, या सिर्फ अगर 48 को पकड़ना है तो 48 देखें क्योंकि डिनोमिनेटर में है, फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में है, तो अगर सिर्फ 48 पकड़ना चाह रहे हैं तो 48 तमाम वैल्यू से डिवाइड होगा। अगर 1 और 48 पूरा पकड़ना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, तमाम वैल्यू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 48, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 48, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 48, माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 48। ले जी जरा इसको अब करें मल्टीप्लाई, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया 0, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48। मैं कटिंग जानबूझ के नहीं कर रहा ताकि आपको बाद में नोट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 1/6 माइनस तो आ जाएगा जी एज इट इज, और 6 1 जा 6, 6 8 जा 48 माइनस तो आ जाएगा जी एज इट इज, 16 16 32 या 16 48, ये आ गया जी 1/3। जैसे ही आपकी राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन 1 का आंसर मैंने एक साइड पर लिखा हुआ था, तो अब इसको जरा चेक करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। 0 1/6, 0 1/6, -1/8 एंड -1/3, -1/8 एंड -1/3। तो हम क्या मेंशन कर देंगे साथ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 it is proved that left hand side is equals to right hand side, AB का होल इनवर्स is equals to B इनवर्स into A इनवर्स। तो यहां से ये चीज भी साबित हो गई कि इसका आंसर हमेशा इक्वल ही आता है। ये प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस के केस में इनवर्स के लिहाज से कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। जैसे आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ये भी प्रॉपर्टी है। तो ये भी आपने याद रखनी है, बाज दफा इस तरह से एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि ये लिखा होगा और आगे ये 4 ऑप्शन में से आपने ये वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये चीजें अंडरस्टूड है, ये लॉज हैं या रूल्स कह लें या प्रॉपर्टीज कह लें, तो फिर इस वजह से ये चीजें अंडरस्टूड हैं तो ये चेंज नहीं होती। तो इसीलिए ये अक्सर एमसीक्यूज में भी आ जाती हैं, तो आपने इनको एज इट इज याद भी रखना है। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 पर जरा गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि बिल्कुल सेम यही पैटर्न है। यहां पर हमने ए और बी को ट्रीट किया था, यहां पर हमने डी और ए को ट्रीट करना है। तो वो क्वेश्चन मैं फटाफट से सॉल्व करके सिर्फ आपको समझा दूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए। बाकी तरीकाकार सेम इसी तरह से, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। ले जी पहले बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है डी ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू डी इनवर्स। ये क्वेश्चन मैंने पहले से ही सॉल्व करके रख दिया ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए, क्योंकि पहला पार्ट देखें उसमें कह रहा है ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। यहां पर ए और बी था, यहां पर डी और ए है, इस वजह से मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर दिया। अगर क्वेश्चन डिफरेंट होता तो मैं जरूर आपको साथ साथ सॉल्व करके दिखाता, अगर सिमिलर हो तो मैं पहले भी मेरा यही तरीका रहा है, तो मैं इसी तरीके से सॉल्व करके तो फटाफट से समझा देता हूं, क्योंकि अक्सर बच्चों को सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम आ रही होती है, फिर उनके पास सॉल्यूशंस भी नहीं होते। तो इस वजह से ताकि आपके पास कम से कम सॉल्यूशन मौजूद हो, समझा जरूर मैं दूंगा, आप लोग साथ साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। सेम वही पैटर्न है, थोड़ा सा भी अगर एक पॉइंट भी डिफरेंट होता तो मैं साथ साथ आपको लिख के समझाता। बहरहाल सारा कुछ मैंने सॉल्व किया हुआ ताकि आपके पास सॉल्यूशन जरूर मौजूद हो। तो सेकंड पार्ट में देखें डी ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू डी इनवर्स। फटाफट बस स्पीड जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, डी ए का होल इनवर्स, तो पहले डी और ए को मल्टीप्लाई किया, ये मैट्रिक्स डी लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है, दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 into 4 1 into -1 3 into 0 1 into 2 -2 into 4 2 into -1 -2 into 0 2 into 2, सिंपल मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। उसके बाद क्या कहता था, डी ए का होल इनवर्स। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, डी ए का होल इनवर्स क्या था, एडजॉइंट ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डी ए का डिटर्मिनेंट। ये डी ए का आंसर आपके पास, इसका पहले लेंगे डिटर्मिनेंट। 11 4 जा 44, माइनस का साइन सेंटर में, 2 into -10 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 to the 20, 44 में 20 ऐड किया तो 64 which is not equal to 0। तो आपका प्यारे बच्चों डी ए तो आ गया। अब हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। ये +2 है तो -2 हो जाएगा, ये -10 है +10 हो जाएगा, इन दोनों की प्लेस चेंज 4 ऊपर और 11 नीचे। उसके बाद दोनों को उठाया और फार्मूला में पुट कर दिया। डी ए का होल इनवर्स क्या बन जाएगा, क्योंकि क्या कहता था, डी ए का होल इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डी ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ डी ए ये 4 - 2 10 11 डिवाइडेड बाय डी ए का डिटर्मिनेंट 64। सिंपल हर वैल्यू से डिवाइड किया, 4 ओवर 64 -2 ओवर 64 10 ओवर 64 11 ओवर 64। इनकी कटिंग की, 4 ओवर 64 की कटिंग की मैं एक करके दिखा देता हूं। 4 डिवाइडेड बाय 64, ये देखें 2 to the 4
2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और भी मजीद कटिंग होती है, 2 1 जा 2, 2 16, तो क्या बच गया 1/16। इसी तरह से सबकी कटिंग की और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, जिसको हमने ये नंबर 1 कह दिया। राइट हैंड साइड पर आ गया, राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है, A इनवर्स इनटू D इनवर्स, तो यहाँ पर लिखा है A इनवर्स इनटू D इनवर्स। अब हमने A इनवर्स फाइंड करना है, A इनवर्स का फार्मूला लिखा है जॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटरमिनेंट। पहले A डिटरमिनेंट फाइंड किया, A मैट्रिक्स ये है जी 4 2 8, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0, तो डिटरमिनेंट आ जाएगा जी 8 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। फिर एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों के साइन चेंज, 0 न्यूट्रल नंबर एज इट इज, ये -1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और इन दोनों की प्लेस चेंज कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा। तो ये देखें 2 ऊपर चला गया 4 नीचे आ गया, सिंपल, दोनों को कान से पकड़ के फार्मूला में पुट किया, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A और A डिटरमिनेंट, तो फार्मूला आपका ये बन गया। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, A इनवर्स तो आ गया, अब हमने फाइंड करना है D इनवर्स। D इनवर्स का फार्मूला लिखा है जॉइंट ऑफ D डिवाइडेड बाय D डिटरमिनेंट। पहले D डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, वो सामने मेंशन है D, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेंटर में माइनस का साइन, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके सामने मेंशन है। तो क्या आ गया पहले बच्चों, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस, 2 1 2, 6 + 2 8 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। फिर एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे, एडजॉइंट भी फाइंड किया, इन दोनों के साइन चेंज, ये +1 नेगेटिव हो जाएगा, -2 पॉजिटिव हो जाएगा, ये देखिए। उसके बाद उन दोनों की प्लेस चेंज कर दी, 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, दोनों को कान से पकड़ा, फार्मूला में पुट किया, तो ये बन गया। D इनवर्स क्या कहता था, जॉइंट ऑफ D डिवाइडेड बाय D डिटरमिनेंट, जॉइंट ऑफ D ये रहा, D डिटरमिनेंट ये रहा, दोनों को फार्मूला पुट किया, ये बन गया। उसके बाद क्या कहता था, दोनों को मल्टीप्लाई करो, A इनवर्स मल्टीप्लाई बाय D इनवर्स। A इनवर्स का आंसर आपके सामने ये मेंशन है, D इनवर्स का आंसर आपके सामने ये मेंशन है, दोनों को उठाएंगे और यहां पर पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा जी 2014 डिवाइडेड बाय 8, 2 - 1 2 3 डिवाइडेड बाय 8, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 64, इसको कर दिया अलग ताकि फ्रैक्शन ना आ जाए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 2 2 -1 3 3 सेम थी, इसका मतलब है सेम आंसर आपका यहाँ तक ठीक है। 2 to the 4 2 1 2, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0, 4 2 8, 2 into -1 is -2, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0, 1 into -1 प्लस 4 3 12, कैलकुलेट किया, ये बच गया, 4 + 0 4, 2 + 8 10, -2 + 0 -2, -1 + 12 is 11, 1/64 से आप किसी को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 1/64, -2 × 1/64, 10 × 1/64, 11 × 1/64, ये वाला स्टेप देखें, और प्यारे बच्चों ये वाला स्टेप देखें, दोनों सेम नहीं आ गए, तो इसका मतलब है आगे की जो कैलकुलेशंस होंगी वो आसान होगी। तो अगर आपने एक दफा कटिंग की होगी तो आप वहां से देख के बेशक दोबारा लिख लीजिएगा। देखिए 4/64 का आंसर 1/16, 1/16 - 1/32, 5/32 और 11/64, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आंसर सेम आ गया, तो क्या मेंशन कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation number 2 it is proved that left hand side is equals to right hand side, dA का whole inverse is equals to A inverse into D inverse। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। आपकी प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1.5 हो गई कंप्लीट। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 का आगाज करने जा रहे हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। उसमें आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रहा हूं ताकि आपका थोड़ा सा जहन बन जाए। उसमें हमने हर क्वेश्चन को 2 मेथड्स के साथ सॉल्व करना है, एक का नाम है मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, एक का नाम है क्रैमर रूल। दोनों के दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, दोनों में से कोई एक आएगा। तो इंशाल्लाह ताला हम बाकायदा जो है वो आगाज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें इनवर्स डिटरमिनेंट्स वगैरह और ये चीजें यूज हो रही हैं, और ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाना चाह रहा था ये भी यूज हो रहा है। ठीक है कि आपने कभी भी डिटरमिनेंट को पहले डिवाइड नहीं करना था कि फ्रैक्शन में आने के बाद आपकी कैलकुलेशंस मुश्किल ना हो जाए, वरना मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन फिर फ्रैक्शन में आ जानी थी, फिर मेरे लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल हो जानी थी। अब देखिए कोई भी कैलकुलेशन मुश्किल नहीं आई, आसान तरीन बच्चों वाली कैलकुलेशंस थी, छोटी छोटी कैलकुलेशंस थी। यही वाला कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1.6 में भी इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए अगर आपको ये दोनों पार्ट्स अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं तो इंशाल्लाह ताला आप ये समझिए कि एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसान तरीन है। यही वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, खास करके जो मैं डिवीजन वाला एक समझाना चाह रहा था कि डिवाइड नहीं करना कि फ्रैक्शन आ जाएगी, डिटरमिनेंट्स, एडजॉइंट्स, इसके अलावा कोई भी नई चीज नहीं। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.6 का आगाज करेंगे। यही पुरानी चीजें हैं, आप अगले लेक्चर तक इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको 1.6 समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 का आगाज करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।